परमेश्वर ने हमारे उद्धार और हमारे छुटकारे के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया। जब हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम कि वो आपके और मेरे छुटकारे के लिए अपने पुत्र को दिया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 46वें पद को देखते हैं, लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? सिर्फ इसलिए कि मनुष्य से जो उसका संबंध अदन की वाटिका में टूट गया था वो फिर से जुड़ सके। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए, हमसे संबंध जोड़ने के लिए छोड़ा। और पुत्र के विषय में हम देखते हैं यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 31वें पद में, वहां पर यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं कि संसार पर प्रकट हो। ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूं। उठो यहां से चलें। और इस प्रकार से पुत्र ने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार को अपनाया। उसने स्वर्गीय वैभव को छोड़ा। और जब हम फिलिप्पी उसके 2 अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, लिखा है, जिसने अर्थात यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के स्वरूप को छोड़कर मनुष्य की समानता में हो गया। उसने अपने स्वरूप को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। और तब हम इस संसार में आते हैं, इस संसार के लोगों को देखते हैं। जब यीशु मसीह ने सेवकाई प्रारंभ करी और सेवकाई प्रारंभ करने के समय उन्होंने 2 भाइयों को झील के किनारे देखा। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 18वें पद को देखते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंद्रियास और शिमोन पतरस जब यीशु मसीह आह्वान करते हैं मेरे पीछे चले आओ, वो अपने जालों को छोड़ देते हैं और लिखा है तुरंत वो उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और उसके आगे हम देखते हैं 21वें पद से, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया, और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पतरस अंद्रियास ने तुरंत जाल छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए। यहां पर ये अपने पिता और नाव छोड़ देते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं।
और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर मत्ती के विषय में लिखा हुआ है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। वो एक महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा था, एक महत्वपूर्ण स्थान पर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती रुकता नहीं है, लेकिन वो तुरंत यीशु के पीछे हो लेता है। और जब हम यूहन्ना में जाते हैं, 4 अध्याय में देखते हैं, वहां पर एक सामरी स्त्री का वर्णन है जो यीशु मसीह से बातें कर रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा था। और जब वो यीशु मसीह से बातें करती है और उसको ये महसूस होता है कि ये तो मसीहा है, तो अब लिखा हुआ है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। उसने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। वो पानी भरने आई थी, उसके घर में इस जल की आवश्यकता थी, लेकिन जैसे ही वो यीशु से बात करती है और यीशु उस पर कुछ बातों को प्रकट करता है, उसके जीवन के रहस्यों को खोलता है, लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो मसीह नहीं है? जैसे ही उसको यह महसूस हुआ कि जिससे वो बात कर रही है वो मसीहा है, वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली जाती है और लोगों से कहने लगती है कि आओ देखो कि ये व्यक्ति कौन है, कहीं ये मसीह तो नहीं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक और चुंगे लेने वाले का वर्णन है और जिसका नाम जक्कई है। और जब वो यीशु मसीह को देख नहीं पाता है तो आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और यीशु मसीह वहां से गुजरते हुए कहते हैं कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और जब वो अपने घर यीशु को ले जाता है, सबसे पहला काम जो वो करता है, धन की जो लालच उसको थी उसको वो छोड़ देता है। धन का जो प्रेम उसके अंदर था उसको वो छोड़ देता है। और लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूं। उसने धन के लोभ को, धन की लालच को, उसके संग्रह को छोड़ दिया और तब उसके लिए उद्घोषणा होती है कि आज इस घर में उद्धार आया है। और एक पात्र है पौलुस, जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, जो कि ऊंचे पदों पर है और अच्छा स्थान रखता है समाज में। उसको यहूदी लोग आदर देते हैं। उसको पत्र मिलता है कि तुम जाओ दमिश्क में भी तो मसीहियों को पकड़ो और उन्हें दंडित करो। और तब मार्ग में उसकी मुलाकात यीशु से होती है। यीशु उससे कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और तब जब उसकी बातचीत यीशु से होती है और वो ये जानता है कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, वो ही उद्धार करता है और उसी पर विश्वास करने के द्वारा मैं अनंत जीवन पा सकता हूं। फिलिप्पियुस के 3 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसने उन तमाम बातों को छोड़ दिया जो उसके लाभ की थी। उन बातों को छोड़कर वो कहता है कि मैंने मसीह के कारण उन बातों को हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके
कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करने के लिए वो सारी बातों को जो संसारिक रूप से उसको लाभ पहुंचा सकती थी, उसको सम्मान दिला सकती थी, उसको ऊंचे पद दे सकती थी, उन सब को वो कहता मैं कूड़ा समझता हूं। और फिर आगे कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, ताकि मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। और इस प्रकार से वो उन तमाम बातों को जो उसके लिए लाभ की थी, उसके लिए आदर की थी, वो उन सब को छोड़ देता है, उनको वो कूड़ा समझता है। और तब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाते हैं। वहां पर एक सवाल है, पतरस एक सवाल करता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? और एक बड़ा वाजिब प्रश्न है। हम तो चाहे अपनी नाव हो, चाहे हमारे पिता हो, चाहे हमारा उद्योग हो, और चाहे हमारे पद हो, सब कुछ को छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, वरन 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घर, भाइयों, बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और ये यीशु मसीह वायदा करते हैं अपने उन लोगों से जो कि अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। जो यीशु के पीछे आ जाते हैं, वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अनंत जीवन तैयार कर रहा हूं, तुम अनंत जीवन में मेरे साथ रहोगे और जो तुमने छोड़ा उसका 100 गुना पाओगे। और तब हम एक और पात्र को देखते हैं जो यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह उसको देखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और वो पूछता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अपना धन लेकर मत आ, उनको कंगालों में बांट दे, लेकिन उसको बांटने के बाद मेरे पीछे हो ले। लेकिन लिखा हुआ है, परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो यीशु के लिए, अनंत जीवन के लिए अपने धन को छोड़ नहीं सका, और इसलिए वो निराश, हताश, उदास होकर वहां से चला गया। और आज हमारे सामने भी एक प्रश्न है। हम अपने यीशु के लिए, जिसने कि ईश्वर के स्वरूप में होकर भी ईश्वर की समानता नहीं पर मनुष्य की समानता को ग्रहण किया, जिस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और इन विभिन्न पात्रों ने जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे होने के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, आज हम यीशु के लिए क्या छोड़ रहे हैं? एक प्रश्न हमारे सामने है। ये धनवान पुरुष अपना पैसा यीशु के लिए नहीं छोड़ सका और निराश होकर लौट गया। हम
क्या अपने सांसारिक मित्रों को यीशु मसीह के लिए छोड़ रहे हैं? अपने खाने पीने के शौक को क्या यीशु मसीह के लिए छोड़ रहे हैं? अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इन गंदे पेय पदार्थों से अपने आप को अलग कर रहे हैं? अपने आराम और आनंद के समय को प्रभु को दे रहे हैं? क्या हम अपना समय यीशु के लिए छोड़ रहे हैं? मोबाइल, टीवी और क्रिकेट और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों को क्या हम यीशु के लिए छोड़ रहे हैं? अपने धन, अपने सुख विलास, अपने सुख के साधनों को क्या हम यीशु के लिए छोड़ रहे हैं? या हम भी इस धनवान जवान के समान इन चीजों से लगाव रखते हुए यीशु को छोड़ रहे हैं? हमको विचार करना होगा। इन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा और यीशु ने कहा कि उनको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन के वो अधिकारी होंगे। हमको भी यदि हम यीशु के लिए कुछ छोड़ते हैं, कुछ त्यागते हैं, तो हमको भी उसका 100 गुना मिलेगा, क्योंकि ये यीशु का वायदा है और वो हमको अनंत जीवन भी देगा। हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने चीजों पर विचार करें। हम यीशु के लिए क्या छोड़ रहे हैं? आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि हमने इन पात्रों के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त करी कि इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा सिर्फ इसलिए कि आपसे अनंत जीवन को और पा सकें और स्वर्गीय स्थान में रह सकें। प्रभु जी, आज हमारे सामने भी बहुत सारे प्रलोभन हैं, संसारिक आकर्षण हैं, संसारिक वस्तुएं हैं जो हमको अपनी ओर खींचती हैं। शक्ति दीजिए कि हम उनको छोड़कर आपके पीछे हो सकें और आपसे उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें जिसकी आपने कोई कीमत नहीं ठहराई है। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।